और योगेश भाई को मैं बधाई देना चाहूँगा और पूरे समाज को बधाई देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और आने वाले समय में कई बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रमों का यह पार्क जो है गवाह बनेगा। अम्बेडकर साहब वो शख्सियत हैं, वो महामानव है कि समाज का एक एक खून का कतरा भी उनके सम्मान में बह जाए तब भी उनका सम्मान को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे जो युवा लड़के हैं, जो अभी नई जनरेशन है, उनको एक शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाई के लिए एक नया मैसेज दिया जाए कि समाज के अंदर एक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। रुड़की में अंबेडकर पार्क की स्थापना से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय जनकल्याण श्री रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में श्रद्धालु भजनों पर जमकर झूमे। विधायक उमेश कुमार ने भी कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने अंबेडकर पार्क की स्थापना की सभी को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय जनकल्याण श्री रवि धाम ट्रस्ट द्वारा हरिद्वार हाईवे पर कोर कॉलेज के समीप विशाल अंबेडकर पार्क की स्थापना की जा रही है। इस अंबेडकर पार्क का शिलान्यास रविवार को विशाल शोभा यात्रा के बाद किया गया। शोभा यात्रा से पूर्व हजारों की संख्या में एकत्र हुए श्रद्धालुओं ने नगर निगम के समीप स्थित रविदास घाट पर पूजन में भाग लिया। उसके उपरांत वहां से ज्योति प्रज्वलित कर ज्योति के साथ शोभायात्रा शुरू की गई। शोभायात्रा में कई डीजे शामिल थे, जिसमें भजनों की धुनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इसके साथ अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभायात्रा रविदास घाट से शुरू होकर सिविल लाइंस, प्रेम मंदिर चौक, मलकपुर चुंगी, माजरा, शेरपुर, ब्रह्मपुर, बेलदा आदि स्थानों से होती हुई हरिद्वार हाईवे स्थित अंबेडकर पार्क पर संपन्न हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश कुमार ने कहा कि इस स्थान पर भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा पार्क बनाने की योजना है जिसे अन्य प्रदेशों से भी लोग देखने आएंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के हित में कार्य किया और उनके किए कार्यों को देश कभी भुला नहीं पाएगा। रविदास धाम ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाई योगेश हैं, और योगेश भाई को मैं बधाई देना चाहूँगा और पूरे समाज को बधाई देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और आने वाले समय में कई बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रमों का यह पार्क जो है गवाह बनेगा और समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा। 28 तारीख को 1.25 साल में 2 बड़े कलाकारों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से बनी पेंटिंग तैयार की गई है। उसकी स्थापना हम लोग रविदास घाट पर कर रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, समाज की मिशनरी कलाकार हैं, गिन्नी माही वहाँ रहेंगी और पहली बार दुनिया में 21,000 दिए जलाकर महान संत शिरोमणि रविदास जी की आरती की जाएगी। बहुत खुशी का विषय है, बहुत सराहनीय विषय है। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि में नमन करते हुए निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता का दिन आज है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं योगेश भाई को और उनको पूरी टीम को कि उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। उनके माध्यम से समाज, पूरे जिले के लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर समाज की और सर्व समाज की उपस्थित हुई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर किया गया है और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समाज को जागरूकता मिलती है, समाज की एकजुटता बढ़ती है और समाज को एक सूत्र में खड़ा होने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि अपने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, अपने समाज के नौजवान साथियों को आगे बढ़ने का पूरी तरह प्रयास मेरा रहता है। इसी व्यवस्था के साथ आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई और समाज के लिए किस प्रेरणादायक। निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वो महामानव हैं, वो भगवान हैं हमारे समाज के, जिन्होंने वास्तविकता में इस समाज को जीवन दान दिया। क्या स्थिति थी हम सब लोग जानते हैं जब वो यहाँ पर उनका अवतार हुआ। निश्चित रूप से क्या स्थिति में हमारा समाज था सभी को पता है, लेकिन बहुत ही गंभीरता के साथ एक पूरा अपना परिवार उन्होंने बलिदान किया हमारे अच्छे दिनों के लिए। अपना पूरा जीवन बलिदान किया बाबा साहब ने हमारे अच्छे दिनों के लिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वो शख्सियत हैं, वो महामानव है कि समाज का एक एक खून का कतरा भी उनके सम्मान में बह जाए तब भी उनका सम्मान को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना भव्यता, इतना सम्मान उन्होंने हमारे समाज को दिलाया है। मैं निश्चित रूप से उनको नमन करता हूँ, चरणों में उनके कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजनीतिक प्रक्रिया वो समाज के नाम से नहीं, वो राजनीतिक पार्टियों के नाम से लड़ी जाती है और निश्चित रूप से आने वाला व्यवस्था इस हरिद्वार जिले में कुछ ना कुछ नई आपको देखने को मिलेगी। मजबूती के साथ सभी लोग, राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार कुछ नई व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और समाज बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, पूरी तरह एक साथ खड़ा है। समाज हमारे पार्टी के साथ, बहन जी के साथ, व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ अब इस चुनाव में लड़ी जाएगी। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक नया सिस्टम आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक नई व्यवस्था यहाँ पर अब हरिद्वार सीट पर आपको समीकरण के आधार पर मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैसेज देना है कि समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे जो युवा लड़के हैं, जो अभी नई जनरेशन है, उनको एक शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाई के लिए एक नया मैसेज दिया जाए कि समाज के अंदर एक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी रहेगा, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और उसके अलावा जो भी हमारे स्वास्थ्य लेके जो भी हमारे काम रहेंगे वो सारे काम इसमें किए जाएंगे। ये मेरा समाज, सर्व समाज आज यहाँ पहुँचा, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस ठंड के मौसम में भी इतने यहाँ पे लोग आए, उनका तहे दिल से मेरा धन्यवाद।